हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज ना मैं आपसे सिंपल स्लीव की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फैब्रिक है। ये वाली जो लंबाई है ना, इतनी है जितना हमने स्लीव की लेंथ चाहिए और 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो नीचे फोल्डिंग होगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। फ्रेंड्स एक बात और आप जान लें कि जो स्लीव है ना, कपड़े की आप लंबाई में भी बना सकते हैं और चौड़ाई में भी बना सकते हैं। इसको एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाते हैं। 11 इंच हमने लेंथ लेनी है। नीचे से 2.5 इंच हम फोल्डिंग का रखेंगे। ये यहाँ से पूरा फोल्ड है, यहाँ से एक फोल्ड है और एक खुला हुआ है, मतलब 4 तह में ये पड़ा हुआ है। 4 फोल्ड में जो आपको ये चौड़ाई लेनी है ना, अगर थोड़ा कम साइज है तो 10 भी चल जाएगा। हैवी साइज में 11 साढ़े 11 ये चौड़ाई होनी चाहिए स्लीव्स की। अब यहाँ से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि हमारी लेंथ बन के तैयार होगी। 1/2 इंच यहाँ पर जो कि ऊपर जब हम स्लीव जॉइंट करते हैं उसके मार्जिन में जाएगा। तो ये 2 निशान लगा लिए हैं। ऊपर से 3.5 पे हम एक मार्क और करेंगे। ये हर साइज़ में इतना ही रहता है, 3.5 इंच, क्योंकि इससे ही हमारी जो गोल शेप होती है ना वो लगती है। हर साइज़ में आप इतना ही ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो गोलाई आती है ना, उसमें काफ़ी लोग जो है गलती कर देते हैं। मतलब उनका जो ये कहना होता है ना कि उनके जो कुर्ती का आर्म होल होता है ना, उसमें स्लीव फिट नहीं बैठती, या तो बड़ी हो जाती है या तो फिर कम हो जाती है। तो ऐसा कैसे करें कि परफेक्ट बैठे बिल्कुल? तो आपको क्या करना है, कुर्ती का बैक पीस उठाऊंगी मैं। ये देखिए हमारी कुर्ती का बैक पीस है, इस तरीके से मिला के। ये पीछे का है हमारा हिस्सा। 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का लिया था कुर्ती में। आधा इंच जो ऊपर दबेगा, इसको छोड़कर हमें गोलाई से इसकी नाप ले लेनी है। इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर करके ले लेनी है। और ये देखिए 8.5 आ रहा है इसका, तो हम भी यहाँ पर 8.5 पर इस तरीके से, ये ऊपर वाली लाइन से ये नीचे वाली लाइन में 8.5 पे तिरछे पे निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से हमारी जो गोलाई है स्लीव की नीचे बॉटम में वो है 11 इंच। तो ये डबल से है तो 11 का हाफ लेंगे जो कि 5.5 इंच होगा। 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पे भी हम मार्जिन ले लेते हैं इस तरीके से। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस तरीके से मिला लेना है और इसको तिरछा कर देना है, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे ना तो ये फिर यहाँ पे आकर छोटा हो जाता है। तो इसको इस तरीके से कट करना है तिरछे में। यहाँ से 2 इंच हम सीधा रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से। ये हमारी बैक की गोलाई हो गई। जो गोलाई लगाना शुरू करोगे वो आगे वाले निशान से करना है। अब ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई, ये यहाँ पर आके मिल जाएगा। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके से करना है। 2 पीस पकड़ने हैं। अभी हम इसको फ्रंट को भी कट करेंगे। 2 पीस पकड़ेंगे और इस तरीके से हम स्लीव को खोल लेंगे। इस तरीके से खोलने के बाद एक बार चेक कर लें, दोनों जो पीस है अंदर सीधा होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कट करें। और यहाँ पे ना छोटा सा कट लगा लें ताकि आपको याद रहे कि कोई भी गलती ना हो पाए। कई बार क्या होता है, जो ये फ्रंट का होता है ना, ये बैक में जोड़ देते हैं लोग। तो ये अगर कट लगा लोगे ना तो आपको एक बार जोड़ते हुए भी याद रहेगा कि ये कट है तो ये फ्रंट साइड आएगा। इस तरीके से छोटा सा कट लगाना है। तो फ्रेंड्स हमारी जो स्लीव कटिंग है वो कंप्लीट है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।